हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी थी उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल के बारे में, तो दोस्तों आज हम जानेंगे केदारखंड यानी गढ़वाल क्षेत्र के बारे में। आज हम जानेंगे कि गढ़वाल क्षेत्र का नाम केदारखंड से गढ़वाल कैसे पड़ा और इसको किस किस नाम से जाना जाता है। ऐसी कई महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो इसमें ऐसी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं केदारखंड यानी गढ़वाल क्षेत्र के बारे में, पढ़ते हैं। दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी थी आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। तो दोस्तों, उसमें हमने जाना था कि उत्तराखंड का जो उल्लेख हमें मिला है वो पुरातात्विक स्रोतों और धार्मिक ग्रंथों से ही मिलता है। लेकिन पुरातात्विक स्रोत के हमें जो भी लेख प्राप्त हुए हैं उन्हें अभी हम पढ़ने और समझने में सफल नहीं हो पाए हैं। इसलिए हमें उत्तराखंड की जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो धार्मिक ग्रंथों से ही प्राप्त होती है और इन्हीं से हम समझ पाए हैं कि उत्तराखंड का इतिहास किस प्रकार रहा होगा। इसी प्रकार गढ़वाल क्षेत्र का उल्लेख भी पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों से प्राप्त होता है। पुराणों में इस क्षेत्र के लिए बद्रिका आश्रम, तपोभूमि, स्वर्ग भूमि और केदारखंड आदि नामों से जाना जाता था। और आज हम केदारखंड के इस क्षेत्र को गढ़वाल नाम से जानते हैं। 1515 ईस्वी के आसपास चांदपुर गढ़ के शासक अजयपाल द्वारा केदारखंड के इस क्षेत्र के 52 गढ़ों को जीत लिया गया, जिसे उन्होंने एक साथ मिला लिया और एक साम्राज्य की स्थापना की, जिसे उन्होंने नाम दिया गढ़वाल क्षेत्र। तब से हम इस क्षेत्र को गढ़वाल नाम से जानते हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गढ़ों का निर्माण इस क्षेत्र की विशेषता रही है। और ऋग्वेद में वर्णन मिलता है, इस क्षेत्र के असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट कर दिया था। और इसी घटना के बाद इंद्र को पुरंदर किले को नष्ट करने वाला कहा गया। ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद सप्तऋषियों ने इस क्षेत्र के प्राणा गांव में जाके अपने प्राणों की रक्षा की थी। और कुबेर की राजधानी भी अलकापुरी इसी क्षेत्र में थी। माना जाता है कि कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। रामायण के अनुसार कुबेर को उनके पिता मुनि विश्रवा ने रहने के लिए लंका प्रदान की थी। और पिता के कहने पर ही कुबेर ने सोने की लंका अपने भाई रावण को दे दी थी और स्वयं कैलाश पर अलकापुरी बनाई। और अलकापुरी को मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थल भी कहा गया है। गढ़वाल क्षेत्र के टिहरी जिले में विसोन नामक पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति ने तपस्या की थी और यहीं पर उन्होंने निवास किया था। विशिष्ट गुफा और विशिष्ट कुंड टिहरी में स्थित है। और गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। टिहरी जिले के तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। गढ़वाल क्षेत्र की सितांशु पट्टी देवप्रयाग में सीता जी पृथ्वी में समाई थी। इसी कारण यह मनसार का मेला प्रतिवर्ष लगता है। और श्रीनगर राजा सुबाहु की राजधानी थी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय इस क्षेत्र में पुलिंद यानी कुनिंद एवं किरात जातियों का आधिपत्य था। और महाभारत के युद्ध में कुनिंद शासक सुबाहु द्वारा पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया गया था। राजा सुबाहु के बाद 16 महाजनपदों के मत्स्य राजा विराट का उल्लेख मिलता है। और इनके अधिकार क्षेत्र में पश्चिमी उत्तराखंड लाखामंडल आता था। मत्स्य की राजधानी जौनसार के विराटगढ़ी में थी। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास राजा विराट के इसी क्षेत्र में गुजारा था। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ था। और कण्वा आश्रम गढ़वाल क्षेत्र में मालनी नदी के तट पर स्थित है। यह आश्रम राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है। इसी आश्रम में राजा भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना मालनी नदी के तट पर स्थित कण्वा आश्रम में ही की थी।
वर्तमान में कण्वा आश्रम का नाम चौका घाट है। रामायणकालीन बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था। बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ हुआ था। ये कृष्ण के पौत्र थे। बाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर जोशीमठ में थी। बाणासुर का मंदिर रुद्रप्रयाग में है। बाणासुर किला चंपावत लोहाघाट में है। महाभारत के वन पर्व में लोमेश ऋषि व पांडवों के केदारखंड में आने का वर्णन मिलता है। और खस्सों के समय गढ़वाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने ये नोट करके लिखे हैं यहाँ पे, इनको आप अच्छे से पढ़ लें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपरों में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।